हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और हम पढ़ेंगे अब अगला टॉपिक। हम बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं तुम्हारे लिए केमिस्ट्री में। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट चल रहा है हमारा। तो हम डी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या पढ़ चुके हैं, यानी डी ब्लॉक होते क्या हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है हमारी। संक्रमण तत्व ये हम पढ़ चुके हैं। संक्रमण तत्व या इसका दूसरा नाम है डी ब्लॉक। क्या नाम है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो ये क्या है? संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, यानी डी ब्लॉक के तत्व को हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एस और पी के बीच में रखे गए हैं। ये हम वीडियो पढ़ चुके हैं, आ चुकी है तुम्हारे लिए। एस और पी के बीच में रखे गए, इसलिए ये कुछ प्रॉपर्टी एस की शो करते हैं और कुछ पी की शो करते हैं, इसलिए हम इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अब संक्रमण यानी डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, उसमें हमने श्रेणी बनाई थी, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। ठीक है, तो इस श्रेणी के आधार पर हम क्या करेंगे, सभी को पढ़ेंगे। तो हमने ये श्रेणियाँ इतनी यहाँ तक लिख ली थी। एक थी 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी, यानी 4 श्रेणियाँ थी हमारी। तो हम इनको पढ़ चुके हैं श्रेणियों को। अब हम अगली हेड डालते हैं और अगली हेड में लिखेंगे हम 3D श्रेणी के तत्व। क्या लिखेंगे? 3D श्रेणी के तत्व लिखो। 3D श्रेणी के तत्व, 3D श्रेणी के तत्व। ठीक है, तो 3D श्रेणी क्या होती है, यानी वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D श्रेणी में प्रवेश करता है, यानी 3D उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें हम 3D श्रेणी के तत्व कहते हैं। तो लिख दो इसमें, यहाँ डेफिनेशन लिख दो थोड़ी सी। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D श्रेणी में प्रवेश करता है, या 3D उपकोष में, ऐसे लिख दो 3D उपकोष में प्रवेश करता है 3D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। 3D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी 3D श्रेणी है। क्या है? 3D श्रेणी। ठीक है, जिसका सामान्य फॉर्मूला होता है डी का, वो होता है हमारा 3D। ठीक है, सामान्य जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 3D, यानी n माइनस, यहाँ लिख दोगे ऐसे, n-1 फॉर्मूला होता है वो D1 to 10। ठीक है, और NS2 ये फॉर्मूला होता है हमारा 3D, यानी डी ब्लॉक के तत्वों का। अब क्या है, हम इसमें एक एक करके श्रेणी पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ रहे हैं 3D श्रेणी। अब 3D श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं लिख लो। 3D श्रेणी में जो तत्व आते हैं वो लिखते हैं हम पहले। ठीक है, जो एलिमेंट आते हैं वो लिखते हैं। तो वे एलिमेंट हैं हमारे स्कैंडियम। लिखो पहले स्कैंडियम, जिसे SC से दिखाते हैं और जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21। ठीक है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, जिसे बोलते हैं Ti, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 22। कितना होता है? 22। उसके बाद बेडेनियम, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है V और इसका एटॉमिक नंबर होता है 23।
ठीक है। अब देखो आगे क्रोमियम क्या आएगा, क्रोमियम, क्रोमियम इसका एटॉमिक नंबर इसका Cr और इसका होता है 24, ठीक है। अब लिखते हैं हम क्रोमियम के बाद क्रोमियम मैग्नीज, अब क्या आएगा मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज यानी Mn और ये होता है 25, एटॉमिक नंबर कितना होता है तक इसका 25, ठीक है। मैग्नीज के बाद आता है तुम्हारा आयरन, आयरन, ठीक है, इसे बोलते हैं Fe, क्या बोलते हैं Fe, ठीक है, जिसे लोहा भी बोलते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। आयरन के बाद आता है तुम्हारा कोबाल्ट, कोबाल्ट जिसे बोलते हैं Co और जिसका होता है 27, ठीक है। कोबाल्ट के बाद हमारा क्या आता है निकल, क्या आता है निकल, निकल, निकेल, ठीक है, निकेल, इसका एटॉमिक नंबर इसका क्या है Ni, इसे बोलते हैं 28, ठीक है। निकेल के बाद फिर हमारा आता है, निकेल के बाद आता है मान लो कॉपर, कहाँ लिखी यहीं लिख देते चलो, कॉपर, कॉपर को लिखते हैं हम Cu, क्या लिखते हैं Cu, ये होता है 29। फिर आता है हमारा जिंक, क्या आता है जिंक, पहले जिंक लिखते हैं जिंक, जिसे लिखते हैं Zn और इसका होता है 30, ठीक है। तो 3D श्रेणी में जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, जो 3D श्रेणी में कैसे आते हैं, यानी 121 से लेके 30 तक आते हैं, हमें इतने 10 इलेक्ट्रॉन 10 तत्व आते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि वे तत्व, ठीक है, इस श्रेणी में 10 तत्व आते हैं, वो कहाँ से आते हैं स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। आगे चाहे इसमें लिख लो कि इस श्रेणी में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्व आते हैं, तो लिख दो यहाँ पर इस श्रेणी में, इस श्रेणी में स्कैंडियम यानी 21 से लेकर यानी Zn कितने Zn 30 तक के तत्व आते हैं, तत्व आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको और बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी 3D श्रेणी अलग से आ जाती है, बोर्ड के पेपर में अलग से आती है। तो 3D श्रेणी के तत्वों को बताइए या 4D श्रेणी के तत्वों को बताइए, ठीक है। तो इस तरह से ये इसमें बोर्ड में तुम्हारी लिखने को आती है। अब क्या है, हम इसे याद कैसे करेंगे, याद करने का एक ट्रिक होता है, ठीक है। पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको पहले हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ डालो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब लिखो इसमें पहले लिखते हैं हम Sc का, किसका लिखते हैं Sc21। तो Sc21 में कितना लिखेंगे हम इसको, Sc21 में कितना लिखेंगे, ठीक है। तो लिखो इसमें आप बाउ नियम के अनुसार जो तुमने 11th में पढ़ा होगा, इसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और हो जाएगा हमारा 4s2 और 3d क्या आ जाएगा हमारा, हम 3d को आगे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 3d, ठीक है, और 4s2। तो हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2 और 2 और 2 6 6 और 2 12 12 और 2 6 18 18 और 2 20 और हमारा बचा 1 को हमने 3D में रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्कैंडियम का, किसका हो गया स्कैंडियम का, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि आर्गन यानी क्रिप्टॉन या आर्गन इसको लिख देते हैं, ठीक है, और बादी का हम लिख देते हैं। यानी अब 18 तक यहाँ तक मान लो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं हमारे, देखो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं हमारे, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं हमारे यहाँ तक, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन 6 और 6 यानी 12 और 6 18। अब हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको कोष्टक में ऐसे लिख देते हैं AR, क्या लिख देते हैं AR,
यानी आर्गन, आर्गन कितना होता है हमारा 18 होता है, 18 होता है, ठीक है। और हम इसको तुम्हारी बुक में लिखा होता है 3D1 और 4s2, ऐसे करके इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है स्कैंडियम का, यानी स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास को हम AR लिख देते हैं और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको फिर लिख देते हैं 3D1 और 4s2, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देते हैं। अब देखो आगे आगे क्या करेंगे हम, जैसे टाइटेनियम का लिखा, एक दो का और लिख लो। जैसे टाइटेनियम TI कितना हमारा 22, तो इसको लिखेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3D, यानी एक इलेक्ट्रॉन ही तो बड़ा हमारा, कितना बड़ा, एक इलेक्ट्रॉन बड़ा। तो जहाँ पे 1 था तो हम यहाँ कितना कर देंगे, अब 2 कर देंगे, 3D2 और 4s2, ठीक है। तो इस तरह से, अब यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखना चाहते तो हम कैसे लिख देंगे, AR ये लिख देंगे और इसको लिख देंगे 3D2 और 4s2, ठीक है, ऐसे भी लिख देंगे। तो हमें ये वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास ये वाला नहीं लिखना पड़ता है फिर हमें, ठीक है। AR लिख देता है, यानी स्टेबल जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल वाला होता है, वो हम लिख देते हैं, फिर हम आगे की संख्या नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हुआ, हमने इतना लिख लिया, इतना हमारा हो गया ये। अब हम आगे लिखते हैं अगला देखो, और दो, एक आध दो, यानी इसका लिख लो, क्रोमियम का लिख लो। क्रोमियम कितना होता है 24। यानी हमें क्या है कि पहले इतना सारा लिखने के बाद हमें क्या करना था, इलेक्ट्रॉन विन्यास का एक दो एग्जाम्पल देना होता है। तो हमने ये इसका लिख लिया, इसका लिख लिया, अब क्रोमियम का लिख दो। मान लो क्रोमियम का कितना होता है हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3D, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें फिर 5 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, 4s1 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो इसकी एनर्जी लेवल है बहुत पास होता है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन 3D में स्टेबल होने के लिए, जो 3D होता है वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये क्या बन जाता है हमारा फिर 3D5, ठीक है। इस तरह से हो जाता है। अब मान लो और का लिख लो, Mg का लिख लो, Mn मैग्नीज 25। तो ये क्या हो जाएगा 25 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s2, ठीक है। अब क्या है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन गया था ना यहाँ, वो वहीं रहा और इसका एक दो इलेक्ट्रॉन और इसमें जाके भर गए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s में से 3D में चला जाता है, ठीक है। अब देखो ये हमने इतना पढ़ लिया। अब क्या करेंगे हम, जैसे इसमें अपवाद होता है, यानी Cu में और Cr में। तो इसमें से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें स्टेबल होने के लिए 3D में 4s में से 3D में चला जाता है। तो ये हमारा इतना था। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो याद करने का ट्रिक, ठीक है। सस्ती कार चलो दूसरी ट्रिक देखते हैं, ये वाली देखो, यानी साइंस टीचर विवाह कर लो मुझसे, ठीक है, फिर कोई नहीं करेगा जान। तो इस तरह से भी हम बहुत सारी ट्रिक दी होती है, इस तरह से कर लेते, या फिर ऐसे कर लेते, सस्ती कार बिडने में फेंको निको कोबाल्ट जिंक कॉपर जिंक। तो इस तरह से ये याद करने का थोड़ा ट्रिक होता है, उसको हम कर लेते। अब हम जैसे आ जाएगा 3D श्रेणी का तत्व बताइए पेपर में, तो 3D श्रेणी के तत्व बताने के लिए क्या करेंगे हम, पहले इतना लिख लेंगे, इतना लिखने के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के बाद फिर स्कैंडियम और इसका टाइटेनियम का जो भी होगा। अब तुम्हारी बुक में ज़्यादातर लिखा होता है AR 3D1 और 4s2 ऐसे लिखा होता है। अगर हम इतना नहीं लिखेंगे ये वाला,
फिर भी हम यहाँ AR लिख के 3D1 और 4S2 लिख देंगे फिर भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये दिखाने के लिए कि हमें नॉलेज है इसलिए हम इसको पूरा लिख देंगे तो और अच्छी बात है। और नहीं, अगर नहीं लिख पा रहे हो, नहीं याद हो रहा तो AR और यहाँ पर करके ये। तो इस तरह से हमारी यानी इन ब्लॉक डी ब्लॉक के जो फर्स्ट श्रेणी के तत्व थे तो इनको याद करने की जो ट्रिक थी वो ट्रिक थी क्या, यानी ट्रिक को देख लो इसमें। जैसे सस्ती वाई कार में फेंको निको कॉपर आयरन, ठीक है, यानी जिंक, निको कॉपर जिंक। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको, सस्ती वाई कार में फेंको निको जिंक यानी निको कॉपर जिंक। तो सस्ती वाई कार में क्या करो, फेंको। या फिर ये ट्रिक नहीं याद रहे तो इसे कर सकते, साइंस टीचर विवाह कर मुझसे फिर कोई नहीं करेगा जान। तो इस तरह से हम ये 2 ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी 3D श्रेणी। अब हम इसी को अगला पढ़ते हैं। अगला है हमारे 4D श्रेणी। कौन से? 4D श्रेणी, ठीक है। अब क्या हो जाएगी हमारी 4D श्रेणी। पढ़ो तो 4D श्रेणी। 4D श्रेणी क्या होती है, डालो 4D श्रेणी। ये अलग से आती है कि 3D श्रेणी को बताइए, 4D श्रेणी को बताइए, ठीक है। तो इस तरह से तो क्या लिखोगे इसमें, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश करता है उसे हम 4D श्रेणी के तत्व कहते हैं या 4D श्रेणी कहते हैं। तो लिख लो इसमें, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D श्रेणी में, 4D उपकोष में, ऐसे लिखो 4D उपकोष में प्रवेश करता है 4D श्रेणी के तत्व कहलाते, 4D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। तो कौन से कहलाते हैं? 4D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है, 4D श्रेणी में प्रवेश, 4D उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे हम 4D श्रेणी के तत्व कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि इस श्रेणी के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं। लिखो, इस श्रेणी में एट्रेरियम यानी 39 से एट्रियम 30 एट्रियम, ठीक है, एट्रियम 39 से, और स्कैंडियम यानी से स्कैंडियम CD, ठीक है, कितनी CD स्कैंडियम 48 तक के तत्व आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है। अब हम लिखते हैं इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं वो लिख लो, ठीक है। तो पहले लिखो, सबसे पहले हम इनके तत्वों को लिखते हैं। सबसे पहले लिखो इट्रेरियम, ठीक है, यहाँ से लिखो इट्रेनियम, इसे किससे दिखाते हैं, Y से। ये होता है हमारा 39, कितना होता है 39। फिर ठीक है, फिर लिखो जर्कोनियम, ठीक है, ये क्या होता है हमारा ZR, क्या होता है ZR होता है। तो ये कितना होता है हमारा ZR को हम दिखाते हैं 40 से, किससे 40 से यानी 48 से, ठीक है 48 इट्रेरियम जर्कोर
और क्या होता है हमारा, यानी नियोबियम क्या होता है, नियोबियम। ठीक है, तो अगला लिखो नियोबियम, इसे दिखाते एनवी से, किससे, एनवी से। इसका होता है 41, कितना होता है 41। ठीक है, उसके बाद आता है मोलिब्डेनम, आगे लिखो मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम इसको क्या इसे दिखाते हैं हम, एमओ से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, एमओ से दिखाते हैं। इसका होता है 42, कितना होता है 42। ठीक है, 42 के बाद अब हमारा क्या आता है, टैक्सोनियम, क्या होता है टैक्सीनियम। ठीक है, तो अगला देखो टैक्सीनियम, टैक्सीनियम, टैक्सीनियम को काय से दिखाते हैं हम, टीसी से, किससे, टीसी से। ये होता है हमारा 43, कितना होता है 43। ठीक है, फिर आता है रुथनियम, रुथनियम। ठीक है, तो इसको हम काय से दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं आरयू से, किससे, आरयू से। और ये इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 44, कितना होता है 44। ठीक है, इसी तरह से हम रोहेडियम, किसको अगला लेता है हम, रोहेडियम, रोहेडियम इसको दिखाते हैं RH से, किससे दिखाते हैं RH से। इसका होता है 45। ठीक है, उसके बाद लेते हैं हम पैलेडियम, पैलेडियम। ठीक है, तो पैलेडियम को हम काय से दिखाते हैं फिर, PD से, किससे, PD से। और इसका कितना होता है 46, कितना 46। ठीक है, पैलेडियम के बाद फिर हमारा होता है सिल्वर, क्या आता है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर क्या होता है हमारा AG, यानी सिल्वर AG। तो इसका कितना होता है हमारा 47, कितना होता है 47। उसके बाद आता है हमारा कैडमियम, कैडेमियम, कैडेनियम। ठीक है, इसे बोलते हैं CD, किससे दिखाते हैं इसको, CD से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कितना इसका होता है हमारा 48, कितना होता है 48। तो इस तरह से हम इसकी साड़ी, पूरी साड़ी को हम इस तरह से लिख लेते हैं, 3D जो श्रेणी होती है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो क्या इसमें लिख देते हैं हम फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम इसमें कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि हमने पहले उसमें लिखा था जो 3D श्रेणी थी उसमें AR लिखा था, तो उसमें 18 को हमने स्टेबल कर दिया था। ठीक है, इसी तरह इसमें क्रप्टन लिखते हैं, क्या लिखते हैं क्रप्टन। सबसे पहले हम लिखते थे यानी बाई 39 का। ठीक है, तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा और ऐसे डॉट डॉट किया और यहाँ लिख दिया KR, क्या लिख दिया KR। तो KR हमारा कितना होता है 36 होता है, कितना 36 होता है। अब देखो कितना जाएगा इसमें 36, 37, 38, 39, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे, हम यहीं से काउंट कर लेंगे। ये KR कितना होता है हमारा 36 होता है, इतना याद रखो। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेंगे। अब हमारा क्या है 4D, इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा हमारा 4D में, किस में जाएगा 4D में। तो 4D के बाद 4D और 4s2, तो यानी 5s, सॉरी फिर 4 के बाद 5 आता है यहाँ, तो ये हो जाएगा 5s2, बचा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो क्रप्टन होता है ना ये 36 होता है। 36 के बाद के हम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे का काउंट कर लेते हैं। ये हमारा कितना हुआ, यानी 36, 37, 38, 39। ट्रिलियम हमारा कितना होता है 39 होता है। अब हम अगला लेते हैं, अगला है हमारा जर्मेनियम यानी ZR, क्या होता है ZR। ठीक है, ZR कितना है हमारा 40 है, कितना है 40 है। अब इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हुए ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ा होता है इसलिए हम इसको करते नहीं हैं ज़्यादातर। तो क्या किया हमने KR लिख लिया, KR यहाँ लिख लिया और फिर हमने क्या किया इसको 36 यहाँ तक हो जाता है हमारा, हमने देख लिया। अब क्या करेंगे हम इसमें कि जैसे इसमें 4s, ठीक है 4 यानी इसमें 5D में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4D2 और 4s2 5s2। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या हुआ कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन कितने थे, यानी
यहाँ 36 हो गए इलेक्ट्रॉन यहाँ तक, फिर 34, 35, 36, यानी 36, 37, 38, 39 और 40। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेते हैं। अब आता है हमारा अगला, देखो NV, क्या आ जाएगा हमारा NV, ये कितना होता है 41, कितना होता है 41। तो ऐसे यहाँ इसको लिख देते हैं KR, क्या लिख देंगे KR, ठीक है। अब इसको हमने KR लिखा, KR लिखने के बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक अपवाद पाया जाता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन 4s में से इसमें आ जाता है, तो क्या हो जाएगा ये 4d4, और यहाँ हो जाएगा 5s1, क्या हो जाएगा 5s1, ठीक है। तो फिर आते हैं हम, फिर अगला लिखते हैं हम मोलिब्डेनम, यानी मोलिब्डेनम कितना होता है हमारा 42, तो यानी MO ये कितना होता है हमारा 42। तो ऐसे ही इसको लिखते हैं फिर, तो यहाँ पर लिख देंगे KR और यहाँ लिख देंगे फिर 4d5 और ये हो जाएगा 5s1, यहाँ 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है, एनर्जी लेवल बहुत पास होता है, इसलिए इसमें 4 यानी S में से 5s में से एक इलेक्ट्रॉन 4d में चला जाता है। क्यों, क्योंकि स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमने 2 श्रेणियाँ पढ़ ली थी, 5d यानी 3d और 4d। अब हमारी 2 रह गई हैं, यानी 5d और 6d। उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे फिर।